मेरा बचपना था तब मेरी दादी एक कथा सुनाया करती थी। कौन सी कथा सुनाती थी? बोले बेटा, एक तुलसी का झाड़ था। काहे का झाड़ था? तुलसी। और तुलसी सनातन धर्म की पूजनीय होती नहीं होती? शालिग्राम में भोग लगता है और वैसे बच्चे तुलसी खा लेते हैं। तुलसी का सबके आंगन में रहता है और तुलसी का वृक्ष पवित्र माना जाता है। जिस आंगन पे तुलसी का वृक्ष होगा, कहते हैं उसमें दरिद्रता भी नहीं आती और बाधाएं भी नहीं आती। तो बोले बेटा, एक तुलसी का झाड़ था, तो एक भूल में एक औरत गई और न समझ में वो बैठ गई लेटरिन। अब जब वो बैठ गई, पानी लेकर के चलने लगी तो पलट के देखा तो तुलसी का झाड़। अरे राम 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 राम। बोले ये तो बहुत गलत किया हमने, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब पश्चाताप करने लगी, लोटा लिए वहीं खड़ी है, पश्चाताप करने लगी। फिर दोबारा जब पलट के देखा तो वहाँ इतने सारे सोने के सिक्के पड़े थे उसी तुलसी के नीचे। जिस तुलसी के नीचे उसने गंदगी किया, उसी तुलसी के नीचे इतने सारे सिक्के पड़े थे सोने के। अरे यार, तो देखो वो प्रायश्चित भूल गई और वो सोने के सिक्के उठाया और उठा के लोटा में डाला और अपने घर आ गई। लोभ आ गया। हाँ, अब जब गई घर, हाथ पैर धोया, स्नान किया। स्नान करने के बाद वो सोने के सिक्के तो लोटा में खड़खड़ हो रहे थे। उसके पति ने पूछा, बोले ये क्या है? तो बोले मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई थी, लेकिन एक चमत्कार भी मैंने बड़ा अजब देखा। बोले क्या देखा? बोले पहले तो मैं गंदगी हो कर दिया, इसके बाद जब पलट के देखा तो सोने के सिक्के देखे। तो जब मैंने सोने के सिक्के देखे तो अब मैं सोने के सिक्के कैसे छोड़ के आऊँ? मैं ले आई। तो बोले एक काम करना, तुमने वो गलती तो किया, लेकिन अब दोबारा गलती मत करना और ये बात किसी से मत कहना। तो औरत की तो जात होती है, औरत के पेट में बात तो छिपे नहीं। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन छिपा के रखा। धीरे धीरे करते करते वो बात पूरे गांव में फैल गई। अब जब फैल गई तो भाई मुफ्त में किसी को धन मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा? वो जाए उसी के नीचे गंदगी करे और मुफ्त में धन लेके चला। मुफ्त के नीचे गंदगी करे, मुफ्त में धन लेकर चला। वो इस तरह करते 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 वो गाँव काफ़ी धनवान हो गया। अब जो धन मिलेगा तो धनवान तो होएगा। एक दिन करते करते उसी गांव में एक भक्त रहता था, दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। वो धीरे धीरे आवाज़ पड़ गई ब्राह्मणी के कान में। भोजन पानी करके ब्राह्मण बैठा, ब्राह्मणी बैठी, तो ब्राह्मणी ने कहा, बोले पति देव। बोले क्या है? बोले हमने गांव में बहुत बड़ा चमत्कार सुना है। तो बोले कौन सा चमत्कार सुना? बोले ये चमत्कार सुना कि वो तुलसी के नीचे जो गंदगी करने जाता है वहाँ से सोने के सिक्के मिलते हैं उसको। तो ब्राह्मण कहता है, देख हम ब्राह्मण हैं, अपना धर्म नष्ट मत करना। तुलसी हमारे लिए पूज्य है, सनातन धर्म का पूज्य है। वो बगैर शालिग्राम में भोग लगे, बगैर शालिग्राम भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुम मत जाना। अरे बोले पतिदेव, मैं तो जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही थी, बता रही हूँ कि ये गाँव में ऐसा चमत्कार हो गया। बोले हो जान दे। वही बेचारे बचे और सारा गांव तो ले ही आया। एक दिन अचानक कहीं दूर से उनका निमंत्रण आ गया। अब भाई कोई बाबा हो या बाबूजी हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे से तो मिले जुले रहे। निमंत्रण आया, वो बेचारा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके गया। बोले भैया मेरे यहाँ पधारना। वो बेचारा सुबह की पूजा पाठ करके दोनों पति पत्नी चले गए। अब जाने के बाद जब गाँव का हाल क्या हुआ देखो। पहले देखा होगा आप लोगों ने, तो गांव की पूरी जो लाख कटती थी, गेहूं, चना, मसूर, लाहर, ये सब कटते थे तो गांव के किनारे किनारे रखे जाते थे। खलिहान टाइप को दूर नहीं रखता था कोई, तो खलिहान बने। अब वो 2 ही पति पत्नी तो गए। अब इधर अर्धरात्र के समय पूरे वो लगी आग खलिहान में आग लगी, तो बचेगा कोई? न रहा बांस न बाजी बसुरिया। खलिहान भी गया, धन भी गया और पूरे गांव के लोग आग में जो जाएगा मरेगा। तो वो आग तो चारों तरफ से घेर लिया, बचेगा कैसा है? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसी प्रकार हम सब लोग जो है, ये जो संसार है, ये माया में भटक रहा है और वही पाने के लिए दौड़ रहा है। हाय हाय हाय, और ये नहीं जानता कि ये सब नाशवान है। कोई किसी के साथ में नहीं गया है, क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसारे जाएगा। ये संसार में बच्चे मुट्ठी खुलवा लेते हैं, बोले जो भी हो दद्दा जी दे दो, और नहीं हमारे नाम ही करवा जाओ, क्योंकि मरना मरते भी हिरासत बदलवा लेते। हाँ, मरते मरते भी हिरासत बदलवा लेते हैं। बोलो गंगा मैया की। इसलिए माया से थोड़ा दूर
दूर रहो, आवश्यकता के आधार पर इस्तेमाल कर लो, बाकी भड़बड़ मत करो। हर हर गंगे। हर हर गंगे।